हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस वीक के लिए भी कुछ स्टॉक बता दीजिए। सो दो आई डिडंट लुक एट मोर चार्ट्स बट आई कुड फाइंड सम स्टॉक, सो आई विल शेयर विथ यू एंड यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो पहला एंड या बिफोर प्रोसीडिंग, सो बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि सर रिलायंस की ट्रेड आपने शेयर की थी तो प्लीज़ एक्सप्लेन द लॉजिक, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। सो आई विल टेल यू, आई विल शेयर द लॉजिक एज वेल। सो लास्ट तक बने रहिए एंड पूरा वीडियो दिखेगा। ठीक है, मैं आपको उसका भी लॉजिक बता दूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला स्टॉक है इट्स वी गार्ड। अगर आप देखो तो इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, मल्टी ईयर हाई को ब्रेक किया है। दिस इज़ द वीकली चार्ट। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने अराउंड 2018 के हाई को इसने ब्रेक किया है विद गुड वॉल्यूम्स ऑन द वीकली चार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था इन दिस रेंज बिफोर द ब्रेकआउट एंड नाउ इट हैज़ गिवन द ब्रेकआउट। सो हाउ टू फाइंड द ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अगर अभी आपके पास जैसे ये इतना मतलब मूव आ चुका है तो मे बी आई मीन व्हाट शुड बी योर ट्रेड प्लान। ठीक है, डोंट जंप कि जस्ट एक ब्रेकआउट है तो हमें बाय ही कर लेना है। ठीक है, गो विद आई मीन मेक अ प्लान दैट ओके, बिकॉज इतना अगर मूव आ चुका है तो व्हाट शुड बी माई एंट्री, वेयर शुड बी माई एग्जिट, एंड यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। जैसे आप देखो वी गो टू ऑन द डेली चार्ट। ठीक है, तो अगर पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके पास यहाँ पे थी कि यू टेक द प्रीएम्प्टिव मूव कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा बिकॉज इट वॉज फॉर्मिंग अ बेस हियर। यहाँ पे ये एक बेस बना रहा था। ठीक है, एंड देन इट वॉज इन दिस कंसोलिडेशन। ठीक है, so once it break the consolidation here with volume, this was one opportunity where your risk and reward was favorable। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लिया, योर रिस्क एंड रिवॉर्ड वाज फेवरेबल। ठीक है, नाउ अभी आपके पास ये 3 कंजिक्यूटिव डेज में इतना भाग गया है तो आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो डोंट जंप कि मुझे बस अब ये तो भाग ही जाएगा, आई हैव टू टेक एंट्री। ठीक है, इफ़ यू हैव दैट फीलिंग कि अब यह यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है एंड I want to take the entry, go with only 20% quantity, not more than that, more 20 or 30% quantity, and wait for some pullback or some consolidation and correction. It might make another pattern like this here, right? ये यहाँ पे फिर से बना सकता है। तो wait for those kind of opportunity, then add the quantities। सारी क्वांटिटी एक बार में ऐड मत करो। ठीक है, यहाँ पे आने का वेट करो इन दिस लेवल, और here if it doesn't come to this level it might form a consolidation pattern here। यहाँ नहीं बनाएगा तो ऊपर बनाएगा, लेकिन वहाँ पे आप एंट्री लो जहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ पे एंट्री ले लोगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? अगर आपने इस बेस पे स्टॉप लॉस लगा लिया और ये रिट्रेस मतलब रिटेस्ट करने आया ब्रेकआउट का तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, राइट? सो एंड अगर आप यहाँ पे लगा लोगे स्विंग पे तो योर रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। So what should be the better way? Better way is like go with the lesser quantity, add when you see the another breakout opportunity or the retest of this level. ठीक है, that should be your approach, and not in this towards any when you see this kind of formations। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जंप करें कि नहीं विल मिस द ट्रेन, ऐसा करके उसमें एंट्री मत लो। किसी भी स्टॉक में फोमो में एंट्री मत लो, दैट्स द माई होल पॉइंट। ओके, another stock is Hitech Gear। so this is I mean very good breakout on the weekly chart। ठीक है, अगर आप देखो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्म करके यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, एंड वॉल्यूम्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली लाइक इंक्रीजिंग। ठीक है, लास्ट टाइम आई ट्रेडेड दिस स्टॉक वॉज इन 2017, उसके बाद आई एम सीइंग अगेन दिस टाइम। सो I mean good, it looks good from this point, but yeah, you have to take the opportunity the same way I explained earlier, right? because अभी 20% ऊपर चल गया है तो 20% के बाद आप
का रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं, आई मीन इतना फेवरेबल नहीं होगा, तो वेट फॉर सम पुल बैक और गो विद द लेसर क्वांटिटीज एंड देन add on any pullback or the you say the consolidation or the new breakout opportunities, ठीक है, on the lower time frame. Next one is Mastec. अगर आप इसमें देखो on the daily chart after this big up, I mean big move, ये यहाँ पे एक consolidate कर रहा था, ठीक है, and now it has, I mean given I mean going looking like it will give breakout because the volumes are higher, so it might give the breakout above this level. So just keep I mean you may take the entry here and keep the SL below 1800 levels. So I mean from this point risk reward is good. Yeah, only thing you have to do is like ride the trend because this stock is already at its all time high. तो आप अपना I mean छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहो और अपना एसएल को ट्रेल करते रहो, ठीक है. अनदर वन इज जिंदाल सॉ. अगर आप इसको देखो, इसको भी हम एक बार मंथली आई मीन वीकली पे देखते हैं, ठीक है. मंथली वीकली आप देखो तो इसने एक आई मीन मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दे रहा है. इट वाज लाइक अराउंड 2018 एंड देन जनवरी 2020 में जो हाई बनाया, इट्स गोइंग टू ब्रेक दैट, ठीक है. अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है बट इट लुक्स लाइक दैट इट माइट गिव द ब्रेकआउट बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे डेली पे देखो सो इसने यहाँ से एक अपमूव दिया, ठीक है, एंड इट फॉर्म्ड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न हियर, देन उसका ब्रेकआउट करके अभी ये जो उसका रेजिस्टेंस है वहाँ पे ये अभी एक आई मीन होल्ड कर रहा है, ठीक है. इसने अभी क्लोजिंग नहीं दिया इसके ऊपर. सो 100 इज ऑल्सो लाइक अ साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है. तो एक बार उसको क्रॉस करने दो एंड देन टेक सम एंट्री हियर एंड यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 93 लेवल. तो आप इस लेवल के ऊपर एंट्री कर सकते हो. मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो एंड आई मीन दिस फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट ऑल्सो it's already happened before but I'm say the target would be good, so you can plan your trade accordingly, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ ग्रासिम. ग्रासिम अगर आप देखो तो इसके ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, आई गेस यस इट्स एट ऑल टाइम हाई, ठीक है. और ऑल टाइम हाई पे भी इसने एक क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया. अगर आप ये देखो ये कप एंड हैंडल, ठीक है. तो आप इसमें भी एंड वॉल्यूम्स आर ऑल्सो देखो आप आई मीन व्हेन इट वाज लाइक रिट्रेसिंग बैक वॉल्यूम्स वर नॉट सो गुड, ठीक है. बहुत कम ड्राइड अप वॉल्यूम थे एंड नाउ द वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है. तो आप इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले सकते हो एंड कीप योर एसएल बिलो 1350 लेवल, सो दैट मेक्स योर रिस्क रिवॉर्ड गुड, ओके. अनदर वन इज शांति गियर्स, ठीक है. शांति गियर्स, लेट्स गो टू मंथली चार्ट. मंथली चार्ट पे आप देखो इट इज़ एट इट्स मल्टी ईयर हाई. 2015 में जो हाई बनाया था अभी वहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है. अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, वेट फॉर द ब्रेकआउट. आई मीन आइदर आई मीन क्लोजिंग अबव, सो से वी आर सीइंग हियर लाइक मंथली चार्ट. सो हम मंथ की क्लोजिंग का तो वेट नहीं कर सकते बिकॉज अभी न्यू मंथ स्टार्ट ही हुआ है. आई मीन न्यू मंथ इज़ गोइंग टू स्टार्ट राइट. तो अभी तो मतलब मंथ की क्लोजिंग का वेट करना तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है. तो यू कैन वेट फॉर अ वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग पे भी अगर इस 160 और लाइक 165 3+ लेवल्स पे अगर एक बार क्लोजिंग मिलती है डेली तो यू कैन टेक सम क्वांटिटीज़ लाइक 20% 30%. फिर वीकली क्लोजिंग भी हो जाए उसके ऊपर विथ गुड वॉल्यूम्स, देन यू माइट टेक द rest of the quantities. So like that you have to plan your trade and go step by step. Don't jump key and buy all the quantities in one time. Then you will say that I mean हमारा stop loss hit हो गया, risk reward नहीं है, move नहीं कर रहा है. So you have to be like watching it, I mean and planning, okay. Always do execution with the planning that okay if this will happen I will do this, if this will happen I will do this. तो आपको ऐसे प्लान करना होगा, ठीक है. मैं अभी बता दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल उठते ही इसको बाय कर लोगे. डोंट डू लाइक दैट, ठीक है. आप पहले अपनी रिस्क चेक करिए, आप उसको पहले समझिए, देन यू टेक द एंट्री, ओके. अनदर वन इज HDFC AMC.
and here I'm just trying to explain the logic that why I so people ask me that I also shared the HDFC AMC, right? What was the logic? So अगर आप देखो यहाँ पर इसने एक I mean इसका resistance था, उसको break किया. Now this was acting as a support here and it was consolidating in this range. अगर आप देखो it was just consolidating this high and this range. यहाँ पर ये देखो ये एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे भी consolidate कर रहा है, ठीक है. सो द सेम अगर आप देखो एक छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बहुत स्मॉल कैंडल्स बनाई हैं इसने, नैरो कैंडल्स, एंड उसके बाद आप देखो वॉल्यूम्स आर लाइक लिटिल बिट हायर इंक्रीज्ड हियर एंड नेक्स्ट डे it gave the breakout from this range. That's where I said that okay, you can buy this stock but your time horizon should be longer, because क्या हो रहा है ना कि इस बुल रन में ये स्टॉक मूव तो देता है लेकिन वापस करेक्ट भी कर जाता है. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो देन ओनली यू टेक द एंट्री, बिकॉज ये एक मतलब वन वे मूव नहीं दे रहा है या कंटिन्यूएशन में नहीं जा रहा है. इट गिव ब्रेकआउट इसके सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है तो ही इसमें एंट्री लेना, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक दैट आई थिंक okay, you can take advice from your financial advisor and I mean you can decide. okay, and अभी देखो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो अनदर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी में अराइज. सो कीप इन योर वॉच लिस्ट एंड जस्ट ट्रेल द स्टॉप लॉस. ओके, एक और है ICICI प्रू. ठीक है, ICICI प्रू वाई आई मीन आई हैव चूजन दिस इज, देखो इसका ये दिस वॉज इट्स लाइक प्रीवियस ब्रेकआउट जोन. यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, देन इट मूव्ड अप अगेन, इट केम टू दिस लेवल, ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे गया एंड नाउ यू सी दिस गुड ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम्स आर हायर कंपेयर टू लास्ट आई मीन सम प्री डेज. ओके, एंड इसने यहाँ दिया है तो यू कैन टेक द एंट्री हियर एंड स्टॉप लॉस बिलो दिस 520 levels and initially you can target for 570 580 levels. then we will see over there कि वहाँ से क्या उसका प्राइस एक्शन बन रहा है, वेदर वहाँ से वो रिजेक्ट हो रहा है या कंसोलिडेट करके अनदर इट इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द अनदर ब्रेकआउट. सो दैट्स हाउ यू हैव टू वॉच इट एंड यू हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अभी कुछ क्वांटिटी लेके यू कैन ट्राई फॉर शॉर्ट टर्म फॉर द टारगेट ऑफ 570 एंड 580. ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट वन, रिलायंस, जो बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि व्हाट वाज द रीज़न. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा. अगर आप देखो रिलायंस ने यहाँ से कंसोलिडेट आई मीन आफ्टर मेकिंग दिस हाई इतने इसने यहाँ तक रिट्रेस किया था और करेक्शन. ठीक है, यहाँ लो बनाया, उसके बाद ये मतलब यहाँ से रिवर्स हुआ, देन अगेन इट केम टू दिस लेवल, यहाँ पे अगेन वापस इट केम टू दिस लेवल, सेम लेवल. ठीक है, वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया. सो इट वाज इट्स सपोर्ट. ठीक है, दिस 1840 1830 लेवल वॉट एवर 35 जो भी लेवल है वो उसका एक सपोर्ट का काम कर रहा था. अगेन इट केम टू आई मीन अगेन इट केम डाउन, बट इस बार इसने आप देखो इसने ये सपोर्ट पे गया ही नहीं, इसने यहीं से पहले ही रिवर्सल ले लिया. सो व्हाट इट वाज शोइंग कि अभी अब ये इसने लोअर हाई बनाया था. ठीक है, नाउ वी नो कि इट हैज़ फॉर्म्ड लोअर हाई बिकॉज यहाँ से ये मूव कर गया था. अगेन यहाँ पे आया, इसने इस लेवल को टच नहीं किया. ठीक है, यहाँ पे इसने फिर लोअर हाई बनाया. अब हमारे पास ये था कि इट हैज़ टू मेक द हायर हाई फॉर द ट्रेंड कन्फर्मेशन. सो आवर व्यू वॉज कि हमारा like we are biased because it's making higher low, so but higher high नहीं बनाया है, higher low बनाया है. तो हमारा ये अभी व्यू है कि biased है कि it has to move higher. so our view is biased. ठीक है, I mean biased in the sense we are biased कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इज़ कि ये यहाँ तक आया नहीं. ठीक है, दूसरा बार यहाँ नेक्स्ट टाइम में जब इसने ये करेक्शन हुआ इसने ये लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर था, अब ये बना रहा है एंड इट इज़ कंसोलिडेटिंग हियर. तो ये हो सकता है कि यहाँ से भी वी हैव टू वॉच द प्राइस एक्शन. सो व्हाट वाज आई वाज वाचिंग.
ठीक है, इसको ये लेवल ब्रेक करना था। तो आई सॉ दैट ओके दिस इज़ रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद इसने एक इनसाइड बार बनाई। इनसाइड बार बनाने के बाद नेक्स्ट डे इट मेड द आउटसाइड बार, and then outside bar had a volume significantly, I mean more than average of the last so many days, ठीक है। अगर आप इतने दिनों का ये वॉल्यूम देखो तो उससे ज़्यादा था ये दे। सो दिस वॉज गिविंग सम इंडिकेशन दैट इट माइट ब्रेक दिस लेवल, ठीक है। स्टिल आई वेटेड अराउंड, आई मीन कि यहाँ पे मतलब इसने ब्रेक किया, तब मैंने आई मीन वंस इट ब्रेक दिस रेड इट गिव्स मी ओके कि इट विल मूव हायर, बट आई वॉज वेटिंग। जब इसने ये ब्रेक किया हाई तो मैंने टेलीग्राम में डाला कि एट 2020 लेवल कि नाउ इट लुक्स गुड। टू बी फ्रैंक कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 6% का मूव एक दिन में आ जाएगा, मे बी बिकॉज ऑफ द ब्रोकरेज अपडेट एंड न्यूज़, जो भी रीज़न हो, बट द चार्ट्स वॉज सजेस्टिंग दैट देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, that's why I could catch the early move. Okay, you have to understand that, ठीक है। so that was the reason I said in my telegram channel कि at 2020 that Reliance looks good and it gave the really good move of 80 rupees in a single day. So it's just I mean how it went well, okay. I was just looking at the chart, ठीक है। and yeah, for regular updates you can join my telegram channel. We have around 680 members in my telegram channel where I regularly updates the level and charts and other stuff. So you can join my telegram channel. You can also follow me on the Twitter. So okay, around 4000 members are there as well. I mean this is my Twitter handle, you can follow me there as well. and yeah, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग मतलब वीडियो देखते हैं बट उसको लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं चैनल को, ठीक है। तो प्लीज़ डू दैट बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू कम अप विद दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ वेयर आई ट्राई टू शेयर माई व्यूज़, माई अंडरस्टैंडिंग, आई and why how I read the charts. If you like this kind of content so please subscribe and don't forget to hit the bell icon, क्योंकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो के बना रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ तो that is the only way you will get notified. So don't forget to hit the bell icon button. And thank you for watching and thanks a lot. See you next time. Okay, bye bye.